जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जब हम परमात्मा पर सच्चा विश्वास करते हैं और परमात्मा को जानने की पहचानने की जिज्ञासा रखते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं, दोस्तों, व्यक्ति अगर ध्यान में आगे जाने का प्रयास करे तो व्यक्ति के पास बहुत सी शक्तियां अपने आप आ जाती है। सभी तरह के लालच और इच्छाओं को छोड़कर जब व्यक्ति अच्छा व्यवहार और कर्म करे तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और उनकी तीसरी आंख यानी थर्ड आई खुलने लगती है। दोस्तों, इसे छठी इंद्रिय भी कहा जाता है। यह चमत्कारिक शक्तियां व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह पूर्ण संकल्प के साथ ध्यान करे। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब इन शक्तियों को लगता है कि यह व्यक्ति इन विद्याओं का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करेगा या दूसरे व्यक्तियों का परमात्मा में विश्वास बढ़ाने के लिए करेगा। जब हमारे अंदर दूसरों का भला करने की भावना जागने लगती है तो पूरे विश्व के ब्रह्मांड के अदृश्य देवी देवता, गुरु, संत, महात्माओं और भली आत्माओं की शक्तियां उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। यह सब शक्तियां हमें गहरे ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान करते समय हमारा मन, मस्तिष्क मुक्त अवस्था में होता है। दोस्तों, ध्यान करने से हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं तीसरी आंख यानी थर्ड आई खुलने से हमें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है। पहली शक्ति है दोस्तों, अद्भुत ज्ञान और वाणी का प्राप्त होना। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि व्यक्ति बोल भी रहा है और वह स्वयं को बोलते हुए भी देख सकता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी तैयारी के किसी भी विषय पर बोल सकता है और लिख सकता है और दूसरे व्यक्ति को बड़ी आसानी से समझा भी सकता है। अगली शक्ति है दोस्तों, व्यक्ति को पूर्वाभास की शक्ति प्राप्त होना। ऐसी शक्ति जब किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसको भविष्य में होने वाली बहुत सी घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, परंतु वह व्यक्ति इन सब घटनाओं को बदल नहीं सकता और ना ही टाल सकता है, क्योंकि वह यह भी नहीं जान सकता कि उसको कौन सी चीज का पूर्वाभास होने वाला है। इसमें दोस्तों किसी अच्छी या बुरी घटना का पहले से ही पता चल जाता है। अगली शक्ति है दोस्तों, भविष्य में घटने वाली घटना का पूर्व ज्ञान होना। पूर्व ज्ञान भी पूर्वाभास जैसा ही होता है। इसमें व्यक्ति को भविष्य में घटने वाली घटनाएं या तो स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती है या गहरे ध्यान में, या व्यक्ति जब आंखें बंद करके पूर्ण रूप से आराम की अवस्था में होता है या गहरी निद्रा की अवस्था में हो तो इस तरह के सपने बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब उसके सामने एक वास्तविक रूप में घटित हो रहा है। यह सपने दोस्तों व्यक्ति को काफ़ी समय तक याद रहते हैं। उसको भविष्य सूचक सपने भी कहते हैं। अगली शक्ति है दोस्तों, ज्योतिष विद्या। किसी के ग्रह और नक्षत्र देखकर व्यक्ति किसी का भी भविष्य बता सकता है। अगली शक्ति है दोस्तों, हस्तरेखा विद्या, यानी किसी का भी हाथ देखकर उसका भविष्य बताना। अगली शक्ति है दोस्तों, अंक ज्योतिष। किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि या नाम के अनुसार आए हुए अंकों या उस व्यक्ति को बार बार दिखने वाली किसी संख्या के योग के आधार पर उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताना। अगली शक्ति है दोस्तों, टेलीपैथी, यानी मानसिक शक्ति के द्वारा दूर बैठे किसी व्यक्ति को कोई संदेश भेजना और प्राप्त करना। अगली शक्ति है दोस्तों, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि की जब शक्ति प्राप्त होती है तो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा दूर स्थित किसी भी घटना के बारे में या परेशानी के बारे में जान सकता है। अगली शक्ति है दोस्तों, व्यक्ति ऐसी आवाज़ों, ध्वनियों को सुन पाता है जो किसी साधारण व्यक्ति के कानों से सुनने की क्षमता से भी आगे है। अगली शक्ति है दोस्तों, रेकी, यानी व्यक्ति अपने हाथों के द्वारा अपनी ऊर्जा को
किसी भी व्यक्ति के शरीर में डालकर उसका इलाज कर सकता है। दोस्तों, दिव्य दृष्टि खुलने पर यानी थर्ड आई एक्टिवेट होने पर व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से शक्तियों से बात भी कर सकता है और किसी भी समस्या का समाधान क्या है, उसका हल क्या है, उसके बारे में भी जान सकता है। व्यक्ति अपने सामने बैठे व्यक्ति के बारे में जान सकता है। उस व्यक्ति को क्या परेशानी है, वह कहाँ से आया है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, वह व्यक्ति करता क्या है, उसकी परेशानी का हल क्या है, समाधान क्या है, इसके बारे में भी व्यक्ति बता सकता है अगर उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संकल्प लेकर पूजा पाठ साधना करनी चाहिए, निरंतर ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करने पर व्यक्ति को इन शक्तियों का अनुभव होने लगता है और व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा किसी भी समस्या के बारे में जान सकता है और उसका समाधान भी निकाल सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।